आप हर दिन डिसीजंस लेते हो, पर क्या आपको पता है कि आप गलत लॉजिक यूज कर रहे हो? फेक न्यूज के जमाने में सच कैसे पहचाने? इसका जवाब 5000 साल पुराना है। मीमांसा कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है, ये एक थिंकिंग सिस्टम है जो आप ऑलरेडी यूज करते हो। गलत डिसीजन का रीजन क्या है? नॉलेज नहीं, बल्कि गलत प्रमाण का इस्तेमाल करना। मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप कभी इजीली मैनिपुलेट नहीं होंगे। जी हाँ, एंशियंट नॉलेज इज इक्वल टू मॉडर्न लाइफ। वही पुरानी ओल्ड फिलॉसफी क्या आज का सच है? क्या ये आज भी रेलेवेंट है? जो हमारे ऋषियों ने 5000 साल पहले बोला था, क्या आज भी प्रैक्टिकल इनफ है? क्या आज भी उसका यूज किया जा सकता है? तो आइए आज हम पढ़ते हैं मीमांसा दर्शन के रेलेवेंस को। क्यों मीमांसा दर्शन आज भी इतना रेलेवेंट है कि हम अनजाने में ही सही उसका इतना यूज करते हैं कि हमें खुद नहीं पता। यू यूज मीमांसा डेली। एग्जैक्टली माय फ्रेंड्स, यू यूज मीमांसा डेली। क्या है मॉडर्न रेलेवेंस? पहला, लीगल एंड टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशंस। यस गाइस, legal and textual interpretations. Mimamsa's hermeneutical principles offer insights into methods of interpreting complex texts and legal frameworks, particularly regarding literal versus contextual meaning. कितनी अमेजिंग बात है ना कि लीगल टेक्स्ट में जो हिडन और अनसेड वर्ड्स होते हैं वो तक डिटरमाइन हमें मीमांसा दर्शन ने आज से हजारों साल पहले सिखा दिया था। एथिक्स एंड ड्यूटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म as social duty and adherence to prescribed actions continues to resonate in decisions of ethics, responsibility, and professional obligations. आज जिसे हम टर्म्स एंड कंडीशन के नाम से जानते हैं या वर्क एथिक्स के नाम से जानते हैं, वो सब आज का टर्मोलॉजीज भला हो, पर इसका बेस आज से हजारों साल पहले का है। ऑफिस में कौन से रूल्स फॉलो हो रहे हैं वो आज भले ही पेपर्स पे लिखे हों, लेकिन हमारे एंशियंट फिलोसफर्स और सेजेस ने कई सालों पहले उसे डिटरमाइन कर दिया था। Philosophy of language. The school's focus on the power and authority of the word, that is, Shabd, remains relevant in linguistic philosophy and the study of meaning, reference, and communication. Communication, जो हम हर फील्ड में इंपॉर्टेंट मानते हैं, वेदर मैनेजमेंट हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, we are able to communicate because of these philosophies. Yes, guys, linguistic जो है स्टडी, द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक, वो टोटली आप देखेंगे डिपेंड कर रहा है हमारे एंशियंट नॉलेज से। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने कभी सोचा नहीं होगा कि आज की बात नहीं है, लेकिन यस, ये आज रेलेवेंट है, लेकिन इसकी ओरिजिनेशन बहुत ही पहले हो चुकी थी। Now, what are the contribution of Mimamsa? Firstly, hermeneutics of the Vedas. Developed sophisticated rules for interpreting Vedic texts, especially the earlier Brahmans and Samhitas, establishing principles that influenced all subsequent Indian philosophical exegesis. Vedic texts को sophisticated rules में bind करके हमें उसे कैसे पढ़ सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, वे नॉलेज, दैट नॉलेज वाज गिवन बाय मीमांसा। philosophy of dharma defined dharma primarily through Vedic injunctions and rituals, emphasizing their roles in achieving human aims and maintaining cosmic order. धर्म क्या है, इसे इजीली समझाने में
मीमांसा दर्शन का पूरा रोल रहा है। गाइस, जिस टाइम पे दर्शन बने थे वो टाइम पीरियड में सोसाइटी कैसी थी वो डिफर कर सकती है। इसलिए उस चीज को ना पढ़ते या जानते हुए हमें ये बात समझनी है कि धर्म कैसे फॉलो करना है, ये मीमांसा ने हमें सिखाया था बाय इंजेक्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वेद। तो ये हम जरूर समझें कि यहाँ जो बात हो रही है सिर्फ वेदों से रिलेटेड बात हो रही है, इसके अलावा किसी और चीज की बात नहीं हो रही है। Epistemological framework established a robust system of knowledge acquisition, that is the pramans, systematically defining valid means of knowledge that influenced other schools of Indian philosophy. हर स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी का अपना प्रमाण है। लाइकवाइज मीमांसा ने 6 प्रमाणों की बात की है और उसे एक्सेप्ट किया है, जिससे हमें नॉलेज गेन करने में, एक्वायर करने में और गलत और सही में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प मिलती है। एक्चुअली में आप ये समझ सकते हैं कि सारे दर्शन का अल्टीमेट एम सिर्फ लिबरेशन, मोक्ष स्लैश केवल्य ही रहा है। इसलिए all the darshans have their unique way of interpreting the method by which we are able to attain the liberation. Defense of Vedic rituals provided rigorous philosophical justifications and defense for the performance of Vedic sacrifices and duties against Buddhists, Jain and the critics. आने वाले टाइम में हम पढ़ने वाले हैं नास्तिक दर्शन को, जिसमें आप समझ सकेंगे कि दोज दर्शन वर completely denying the dependency of Ved in the society, and that is why Mimamsa came into existence. At that time जब सोसाइटी में वेद को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा था, या कह सकते हैं वेदों की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही थी, तब मीमांसा ने आके लोगों को समझाया कि व्हाट डज वेद एक्चुअली स्टैंड्स फॉर। सो गाइस, जैसा मैंने कहा, जिस टाइम दर्शन बन रहे थे उस टाइम सोसाइटी में क्या माहौल था, क्या कंडीशंस थे, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा था हर दर्शन का पर्सपेक्टिव। नाउ ब्रॉडली मीमांसा स्कूल में भी 2 बहुत बड़े आचार्य हुए जिन्होंने अपने अपने मत में, अपने अपने ओपिनियंस में स्लाइट डिफरेंस रखा है। जैसे कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट आचार्य हैं मीमांसा की, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप टच कर सकते हैं इस टॉपिक पे। वन वॉज भट्ट एंड द अदर वॉज प्रभाकर। इनका जो ओपिनियन है वो स्लाइटली डिफर करता है। जैसे कि प्रमाण के बारे में बात करें तो भट्ट स्कूल जो है वे परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, पोस्टुलेशन, टेस्टिमनी इनको मानता ही मानता है और नॉन परसेप्शन, अनुपलब्धि को भी मानता है। वेयरएज प्रभाकर स्कूल ने सिर्फ परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, पोस्टुलेशन और टेस्टिमनी को ही माना है। उन्होंने अनुपलब्धि को नहीं माना है। Okay, this is one difference between the two schools in terms of pramans. Nature of धर्म, भट्ट स्कूल कर्म पे भरोसा करते हैं और सिर्फ रिचुअल एक्शंस पे फोकस करते हैं, whereas प्रभाकर वे रिचुअल एक्शन और उसके रिजल्ट पे भी बात करते हैं। वैदिक अथॉरिटी, भट्ट स्कूल मानता है वेद एटर्नल है, ऑथरलेस है और इनफैलिबल सोर्स ऑफ नॉलेज है, जबकि प्रभाकर ने भी उस मत को सेम मान के, उस मत के साथ ही अपना सहमत रख के सेम चीज कहा है कि वो इटर्नल है, ऑथरलेस है और इनफैलिबल है। देखिए, ये दोनों ही मीमांसा के आचार्य हैं, इसीलिए ये वेदों को कभी भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं मानते, ये इसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। रोल ऑफ गॉड, little interest in systematic examination of God's existence, focus on ritual efficacy. जैसा हम बोले स्टार्टिंग से कि रिचुअल एफिकेसीज पे ज्यादा इनको कह सकते हैं ये मोटिवेट करते हैं, और गॉड का एग्जिस्टेंस इन्होंने नहीं डिस्क्राइब किया। और सेम चीज जाता है प्रभाकर स्कूल को भी। और आत्मा की बात की जाए तो वो कहते हैं कि एटर्नल है, ओमनिप्रेजेंट है, इनहेरेंटली एक्टिव और स्पिरिचुअल एसेंस है, और ये भी दोनों में सेम है। सो गाइस, ब्रॉडली अगर आप देखें तो सिर्फ धर्म और प्रमाण के मत में ही दोनों में
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखी जा सकती है। अब एक छोटा सा मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ कि मीमांसा गॉड के ऊपर क्या बात करता है। जैसा मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि मीमांसा 2 स्कूल्स में डिवाइड हो चुका था क्योंकि ओपिनियंस डिफर कर रही थी आगे जाके। एक था पूर्व मीमांसा और दूसरा था उत्तर मीमांसा, जिसे पॉपुलरली वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, जो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। और पूर्व मीमांसा जनरली एथिस्ट कैटेगरी में आता है क्योंकि ये सिर्फ वैदिक रिचुअल्स और धर्म पे फोकस करता है और ये गॉड के रोल को सेंट्रल ना मानते हुए कर्म पे बेस्ड रखता है अपनी थ्योरी को। इनका मानना है कि कर्म ही परम धर्म है और यही उनका बेस है लिबरेशन पाने के लिए। वेयरएज उत्तर मीमांसा जो वेदांत दर्शन कहा गया है वो ब्रह्म को भी अल्टीमेट रियलिटी के रूप में मानता है और ईश्वर एज मैनिफेस्टेशन रखता है। उनका मानना है कि ईश्वर क्रिएटर है, सस्टेनर है, कंट्रोलर है और वो ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन है जिसको हमें प्रीच करना चाहिए। सो दिस इज आई मीन मेजर डिविजन, मेजर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा, यानी इसीलिए इसको अलग दर्शन में काउंट किया गया, दैट इज वेदांत दर्शन। बट क्यों इसे उत्तर मीमांसा कहा गया, क्यों मीमांसा टर्म इसमें यूज किया जा रहा है जबकि ये क्वाइट डिफरेंट है देन मीमांसा, इसके बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास ऑन वेदांत दर्शन। सो फॉर नाउ आपको ये बात समझनी है कि ओपिनियंस ऑन गॉड दोनों में डिफर कर रहे हैं। मीमांसा गॉड से ज्यादा कर्म में बिलीव करता है, कर्म प्रधान है, whereas उत्तर मीमांसा ब्रह्म को ही अल्टीमेट रियलिटी बताता है और उसे क्रिएटर सस्टेनर के रूप में और डिवोशन का ऑब्जेक्ट बताता है जिसे हम सब प्रीच करके लिबरेशन पा सकते हैं। नाउ कुछ क्रिटिसिजम्स थे मीमांसा के जो गैप्स लोगों ने ढूंढे, सो उसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। पहला था नेग्लेक्ट ऑफ गॉड, जैसा भी हमने डिस्कस किया, दे डजंट बिलीव इन गॉड, दे बिलीव्ड इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग गुड कर्म ओनली, इसलिए लोग उन्हें एथिस्ट कहते थे और वो प्रायोरिटाइज करते थे रिचुअल एफिकेसीज को ओवर थ्योरेटिकल या थियोलॉजिकल स्पेकुलेशंस अबाउट गॉड्स नेचर और रोल। रिचुअलिस्टिक ऑब्सेशन, मीमांसा दर्शन अपने कर्म को लेके ओवरली एम्फेसाइजिंग था, ऑब्सेस्ड है और यही वो पाथ है जो लिबरेशन और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में उन्हें हेल्प करेगा, इस को रिलेटेड वो एडमेंट रहे हैं। लिमिटेड स्कोप, पूर्व अपूर्व जो मैंने आपको बताया इस पे वो बिलीव कर रहे थे और ऑफन सीन एज अ प्रिकर्सर rather than a complete philosophy by later schools like Vedant which addresses metaphysical questions। देखिए जो ये 2 पार्ट्स बन गए, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इसको हम जब डिस्कस करेंगे तब हम इस पॉइंट को और अच्छे से समझ पाएंगे कि क्यों पूर्व टर्म यूज किया जाता है मीमांसा के आगे। बट अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि यस, जो गैप्स थे वो यही थे कि देयर वाज नो रेफरेंस ऑफ गॉड एंड दे वर वेरी रिचुअलिस्टिक ऑब्सेस्ड। एक छोटा सा माइंड मैप है। पूर्व मीमांसा अर्ली रिचुअल फोकस स्कूल, की थिंकर्स वर जैमिनी, भट्ट एंड प्रभाकर, जैसा हमने पढ़ लिया। धर्म एंड अथॉरिटी, रिचुअल्स, ड्यूटी, वेदास, एटर्नल, ऑथरलेस, ये इनका ब्रॉड अथॉरिटी रही है। और प्रमाण इनके 6 हैं, परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, पोस्टुलेशन, टेस्टिमनी एंड नॉन कॉग्निशन। So guys, now these are some questions that I have picked up and now let's have a look at them. What is the primary focus of Mimamsa school? Answer is the interpretation of Vedic texts and the philosophical justifications of Vedic rituals, that is the karma. Who is considered the founder of the Mimamsa school? Rishi Jaimini, who authored the foundational Mimamsa Sutra. What is the key difference between Bhatt and Prabhakar school? The key difference is the number of pramans that are accepted. Bhatt accepts 6, whereas Prabhakar accepts only 5. That is lack of Anupalabdhi praman. Did Mimamsa emphasize the existence of God? No. The school showed little interest in systematic examination of God's existence, focusing instead on ritual efficacy and Vedic authority. Now, there are certain MCQs here. The Mimamsa school is also known as Karma Mimamsa. Yes, Mimamsa school is also known as Karma Mimamsa, guys. Which philosopher is credited with revitalizing
Mimamsa and defending Vedic rituals against critics. Kumaril Bhatt. That Bhatt school we have talked about, his full name was Kumaril Bhatt. Which of the following is not typically considered a Praman in the Prabhakar school? That is Anupalabdhi. The Mimamsa school primary focus on the earlier Vedic text is why it is called पूर्व मीमांसा. Yes, जो वैदिक टेक्स्ट पे सिर्फ बिलीव रखते हैं उन्हें कहते हैं पूर्व मीमांसा. Always remember, guys. Mimamsa philosophy generally held that the Vedas are eternal, authorless, and infallible. Which of the following is a common criticism leveled against the Mimamsa school? Minimum interest in the existence of God. That is the only criticism that Mimamsa has faced ever. Okay, so that's it for today. I mean, that's it for Mimamsa Darshan from my side, guys. It was 4 long videos darshan, a darshan which is very practical. You are able to see it every day. आप खुद उसे use कर रहे हो जाने अनजाने. और now we are going forward with another darshan, that is Vedant darshan from the next class. तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट कीजिए अपने डाउट्स. अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई या कुछ आप पूछना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने डाउट्स को, अपने क्वेरीज को, अपने डिस्कशंस को कमेंट्स कर सकते हैं. और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, हम अगली क्लास में मिलते हैं. तब तक कीप स्टडिंग. बाय गाइस.